काले जंगल की सरसराहट। रात घनी थी। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और तारे भी जैसे डरकर बादलों के पीछे छुप गए थे। काले जंगल के पास बने छोटे से गांव नारायणपुर के लोग हमेशा इस जंगल से डरते थे। कोई नहीं जानता था कि इस जंगल में ऐसा क्या था, लेकिन हर कोई इसकी ओर जाने से कतराता था। कहते थे कि जो भी इस जंगल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। उस रात गांव के एक युवक अर्पित को जंगल की ओर जाना पड़ा। उसकी बहन अंजलि की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और गांव में एकमात्र वैद्य जंगल के उस पार रहते थे। अर्पित को मजबूरी में उस काले और भयावह जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ा। जंगल का रास्ता संकरा और अंधकार में था। अर्पित ने अपने साथ एक मशाल ले रखी थी। मशाल की हल्की रोशनी में घने पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो अर्पित को बेचैन कर रही थी। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अर्पित को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे वह चलता गया, वह आहट तेज होती गई। अचानक अर्पित को महसूस हुआ कि उसकी मशाल की लौ मंद पड़ने लगी है। उसने मशाल को तेज करने की कोशिश की, लेकिन रोशनी लगभग बुझने ही वाली थी। तभी उसने देखा कि एक घना कोहरा चारों ओर फैलने लगा। कोहरे के बीच से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अर्पित, अर्पित। अर्पित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह उसकी बहन की पुकार है, लेकिन आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे असहज कर रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी ठंडी और भयावह थी कि अर्पित के पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। अचानक कोहरे के बीच से एक परछाई उभरी। वह परछाई एक इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके हाथ बहुत लंबे और नुकीले थे। अर्पित डर के मारे पीछे हटने लगा। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? परछाई की आवाज गहरी और भयानक थी। अर्पित ने कांपते हुए कहा, मुझे मेरी बहन के लिए वैद्य के पास जाना है। उसे मदद की जरूरत है। परछाई हंसी और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। ये जंगल तुम्हें नहीं जाने देगा, उसने कहा। अर्पित ने हिम्मत जुटाई और मशाल को जोर से लहराते हुए कहा, मैं तुम्हारी बातों से नहीं डरता। मुझे मेरी बहन को बचाना है और मैं वैद्य के पास पहुंचकर रहूंगा। परछाई ने अपनी लंबी उंगलियों से इशारा किया और अचानक चारों ओर पेड़ जीवित होने लगे। उनकी शाखाएं सांपों की तरह फुफकारने लगी। अर्पित को महसूस हुआ कि पूरा जंगल उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा है। वह दौड़ने लगा, लेकिन हर कदम के साथ रास्ता और मुश्किल होता जा रहा था। पेड़ उसकी राह रोक रहे थे और हर जगह से डरावनी आवाजें आ रही थी। उसने अपने भीतर की सारी ताकत बटोरी और भागता रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि जंगल खत्म होने वाला है। उसे वैद्य का घर दिखाई दिया। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और घर तक पहुंच गया। वैद्य ने दरवाजा खोला और अर्पित अंदर घुसते ही बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वैद्य उसे घूर रहे हैं। तुमने जंगल के रक्षक को क्रोधित कर दिया है, वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा। जंगल का रक्षक? अर्पित ने चौंक कर पूछा। हाँ, वैद्य ने बताया। ये जंगल एक पुरानी आत्मा का घर है। वह आत्मा किसी को भी जंगल पार नहीं करने देती। जो उसकी सीमा तोड़ने की कोशिश करता है, उसे वह हमेशा के लिए अपने पास रख लेती है। तुमने आज किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन जंगल की आत्मा तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। अर्पित ने वैद्य से अपनी बहन के लिए दवा ली और तुरंत वापस गांव लौटने की तैयारी की। वैद्य ने उसे चेतावनी दी कि वह जंगल में बिल्कुल न रुके और किसी भी आवाज पर ध्यान न दे। जैसे ही अर्पित वापस जंगल के रास्ते पर चला, उसने महसूस किया कि पेड़ों की सरसराहट और तेज हो गई है। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। लेकिन उसने वैद्य की बात याद रखी और बिना रुके चलता गया। गांव पहुंचने के बाद उसने अपनी बहन को दवा दी। अंजलि की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन अर्पित का मन अब भी बेचैन था। उस रात जब अर्पित सोने की कोशिश कर रहा था, तो उसे अपने घर के बाहर वही आवाज सुनाई दी, अर्पित, अर्पित। वो चौंक कर उठा और दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के नीचे से एक हल्की परछाई अंदर आ रही थी। जंगल की आत्मा उसे अब भी पुकार रही थी।